पक्षीराज जटायु को जलांजलि दान करके दोनों रघुवंशी बंधु राम और लक्ष्मण सीता की खोज में दक्षिण दिशा की ओर चले। कुछ दूर आगे चलकर वे क्रौचारण्य नामक एक ऐसे वन में पहुंचे जो बहुत से वृक्षों, झाड़ियों एवं लता बेलों द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था तथा अत्यंत दुर्गम और गहन था। जब वे वन पार करते हैं तो उन्हें एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। अचानक भयंकर हवा चलने लगी और जंगल गड़गड़ाहट से हिल गया। श्री राम ने एक भयानक राक्षस को देखा जिसका सिर उसके धड़ के अंदर था और उसकी भुजाएं 1 योजन की लंबाई तक फैली हुई थीं। उसने राम और लक्ष्मण को अपनी लंबी भुजाओं में इकट्ठा कर लिया। उसने एक हाथ में लक्ष्मण और दूसरे हाथ में राम को उठा लिया और जोर से चिल्ला के उन्हें निगलने की कोशिश करने लगा। लेकिन राम और लक्ष्मण तेजी से अपनी तलवारों से उसकी भुजाएं काट दीं। भुजाएं कटते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। गिरते समय वह चिल्लाया, हे राम, कृपया मेरा अंतिम संस्कार सूर्यास्त से पहले पूरा करने की व्यवस्था करें ताकि मैं अपने ऊपर लगे श्राप से मुक्त हो सकूं। जैसे ही आप मुझे चिता पर जलाओगे मैं सूक्ष्म रूप धारण कर लूंगा और फिर आपको आगे का मार्ग दिखाने में सक्षम हो जाऊंगा। उसने उन्हें बताया कि वह पहले एक गंधर्व था। एक दिन वह ऋषि दुर्वासा के समक्ष वीणा बजाता है, पर ऋषि दुर्वासा मेरे गायन से खुश नहीं थे, इसलिए मैं उसका मजाक उड़ाते हुए जोर से हंसा। अब दुर्वासा ने मुझे राक्षस बनने का शाप दे दिया। एक राक्षस के रूप में मैं जंगल में रहने वाले ऋषियों को परेशान करने लगा। तब ऋषि शुलाशिरा ने मुझे यह विचित्र रूप धारण करने का श्राप दिया। कड़ी तपस्या से मैंने ब्रह्मा से लंबी आयु का वरदान प्राप्त किया है। इससे मैं अहंकारी हो गया और फिर मैंने इंद्र पर आक्रमण करने का साहस किया। क्रोध में आकर इंद्र ने मुझ पर अपना दिव्य वज्र फेंका। उस खतरनाक हथियार के प्रभाव से मेरी जांघें मेरे धड़ में घुस गईं और मेरा सिर मेरी छाती में घुस गया। मैंने जो लंबी आयु का वरदान मांगा था उसके कारण मेरी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन मैं शुलाशिरा ऋषि के पूर्व श्राप के कारण कुरूप हो गया। अब मेरा सिर पेट में और हाथ पैर अंदर धकेल दिए गए हैं, तो मैं अपना पेट कैसे भर पाऊंगा। मैंने इंद्र से मेरी सहायता करने की प्रार्थना की। इसलिए इंद्र ने मेरी भुजाएं 1 योजन जितनी लंबी कर दी। उन्होंने कहा कि त्रेतायुग में जब राम जंगल में अपना वनवास बिताएंगे तो वह इस स्थान से गुजरेंगे और जब राम लक्ष्मण तुम्हारी भुजाएं काट देंगे तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तुम अपना राक्षस रूप त्याग दोगे और एक बार फिर गंधर्व बन जाओगे। क्योंकि मेरे शरीर का केवल धड़ ही बचा था इसलिए मुझे कबंध कहा जाता था। कबंध के अनुरोध के अनुसार श्री राम और लक्ष्मण ने एक गहरा गड्ढा खोदा और कबंध को उसमें डाल दिया। फिर उन्होंने उसे टहनियों, पत्तियों और घास से ढक दिया और आग लगा दी। कदंभ राक्षस के शरीर को अग्नि का स्पर्श होते ही उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने श्री राम का नाम गाया और कहा, कृपया पश्चिम दिशा में ऋषि मतंग के आश्रम की ओर चलें। वृद्ध शबरी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वह अपने सांसारिक शरीर को छोड़ने से पहले आपके दर्शन कर सके। वह सीता की खोज में आपकी सहायता कर सकेगी। इसके बाद गंधर्व युवक आकाश की ओर स्वर्ग की ओर चला गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।